क्लास 6 हिंदी किसले चैप्टर 16 हमारा स्वार्थी दानव। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, जैसा कि शीर्षक इसका है स्वार्थी दानव, इसमें एक दानव है और उसके पास बाग बगीचे हैं, यानी उसका एक बाग है जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे जब बाग में कोई व्यक्ति जाता है, बच्चे जाते हैं तो उनको बाग में आने से मना करता है, यानी उनको भगा देता है और चारों तरफ दीवार लगा देता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि उसके बाग में बसंत ऋतु नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि पेड़ पौधे बच्चे से खेलते थे, ठीक है, और वहाँ पे जो पेड़ पौधे से बच्चे से दूर कर दिया गया तो उसके बाग में बसंत ऋतु नहीं आ पाती है। ठीक, जब बच्चे आ जाएंगे, जब बच्चे आ जाते हैं तो पुनः बसंत ऋतु उसके बाग में आ जाते हैं। तो यही कहानी है स्वार्थी दानव की। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्रमांक पहला, देखिए, दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ थे वो बताना है। देखिए, सतालू एक प्रकार का वृक्ष है, प्लांट है, तो 12 सतालू के पेड़ थे। नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था। तो यहाँ पे आप पाएंगे वो 7 वर्षों तक अपने मित्र के यहाँ रुका रहा। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा है, इस कहानी के लेखक कौन है? स्वार्थी दानव। देखिए, इस कहानी के लेखक है ऑस्कर वाइल्ड। हालांकि ये कहानी अंग्रेजी में थी, लेकिन इनका अनुवादक किया प्रो रामजी राय, लेकिन वास्तविक लेखक कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। ये एक विदेशी लेखक है, ठीक है, कवि है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी? तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है स्वार्थी दानव कहता, हमें यहाँ पे क्या लिखना है? स्वार्थी दानव कहता मेरा बाग है, कोई भी इस बात समझ नहीं सकता है, ठीक है, मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा, दानव ने कहा, इसलिए अपने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। देखिए यहाँ पे ये ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो गया। दूसरा देखिए, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर क्या परिणाम हुआ? जब वो दीवार खड़ी कर देता है तो उसका क्या परिणाम निकल के आया? देखिए, ऊंची दीवार खड़ी करने से उसके बाग में बसंत ऋतु का आगमन नहीं हुआ, ठीक है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहे, उसके बाग में अभी तक जाड़ा रहता, ठीक है, लेकिन चारों तरफ बसंत आ चुका था, लेकिन उसी के बाग में बसंत ऋतु नहीं आया क्योंकि वो बाग में बच्चों को आने से मना कर दिया था, इसी कारण, ठीक है। तो हमें इसका उत्तर कैसे लिखना है? देखिए, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, बाग के चारों ओर काफ़ी ऊंची दीवारें खड़ी करने का परिणाम यह आया कि बसंत ऋतु का आगमन उसके बाग में नहीं हुआ, नहीं फूल खिले, नहीं चिड़ियों ने गीत सुनाई, हमेशा जाड़ा बना रहा, यही परिणाम निकला। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए, चौथा हमारा, स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? देखिए, ये प्रश्न आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? स्वार्थी दानव ने कौन सा अद्भुत दृश्य देखा, आश्चर्यजनक दृश्य देखा? देखिए, इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। लेकिन देखिए, कुछ बच्चे इसका आंसर आप ये भी कर सकते हैं जो बिल्कुल गलत होगा, वह एक अद्भुत दृश्य था। देखिए, यहाँ पे दृश्य था की बात की गई है, ठीक है, लेकिन सवाल में क्या पूछा जाए? कौन सा देखा, ठीक है, दानव द्वारा देखा, तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। तो हमें यही इसका आंसर कर लेना है। क्या देखा? दीवार के एक छेद, छोटे से छेद के भीतर बच्चे घुस आए हैं और पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों के बीच पाके इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे, ठीक है, बच्चों के सिर पर उसकी बाहों को धीरे धीरे सहला रहे थे, चिड़ियाँ उड़ रही थी, खुशी के गीत गा रही थी। ये सारे दृश्य देखा, ठीक है, अद्भुत दृश्य यही देखा। समझ में आ गया? तो यही आपका आंसर पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको आंसर नहीं करना है, यह एक अद्भुत दृश्य था, देखने की बात यहाँ पे नहीं है, बस दृश्य एक था। अगला देखिए सवाल पांचवा, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, छोटा लड़का प्रेम रूपी अस्त्र से घायल हो गया था। दानव ने जब उसकी हथेलियों तथा पैरों पर 2-2 कांटी निशान देखे तो उसके बालक से पूछा, तुम कैसे घायल किया है? तो बालक ने उत्तर दिया, प्रेम के घाव ये है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि वो लड़का घायल था, ठीक है, तो इसका उत्तर लड़के ने दिया, ये प्रेम के घाव हैं, क्योंकि दानव जो था वो अब हृदय परिवर्तन हो चुका था, वो बच्चे से प्रेम करने लगा, ठीक है, उसे डाली पर बैठा दिया, तो ये प्रेम रूपी घाव उसने बताया।
समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे वाले सवाल क्या है का नंबर, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं, स्वार्थी दानों ने ऐसा क्यों सोचा। देखिए यहाँ पे उसने कहा कि बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं, क्यों सोचा। देखिए जब बच्चे नहीं थे उसका बाग वीराना हो गया था, वहाँ पे बसंत ऋतु का आगमन नहीं हुआ था, ना पेड़ पे फल आते ना फूल आते, न तितलियाँ उड़ती न पंछी गाते। लेकिन जब बच्चे आए तो वो सारे कार्य हो गए, बसंत ऋतु आ गया, उसका बाग हरा भरा हो गया, सभी पेड़ खुशी उसी झूमने लगे। तो इसका कारण कौन बना, बच्चा बना। ठीक, तो इसका उत्तर हमारा होगा स्वार्थी दानों ने ऐसा इसलिए सोचा कि बच्चों के आगमन से बसंत का आगमन हुआ, फूल खिले, वृक्ष तथा वृक्ष में फल से लद गए, चारों खुशनुमा माहौल हुआ, अतः बच्चों का सबसे सुंदर फूल माना इन्हीं कारणों के वजह से। अगला सवाल खा नंबर, ये प्रेम के घाव हैं, छोटे बच्चे के कहने का क्या अभिप्राय है। देखिए उसने क्यों कहा, तो हम लिखेंगे छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय है कि तुमने यानी दानों ने मुझे यहाँ खेलने दिया, ठीक है, अपने हाथ से उठाकर पेड़ों की डाली पर बिठाया, यह उसी प्रेम के निशान हैं यानी घाव है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा सवाल, स्वार्थी दानों को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो इसका उत्तर लिखेंगे स्वार्थी दानव जब बच्चों को बाग में खेलने से रोकता और परिणाम स्वरूप बसंत ऋतु न आती, न ही फूल खिलते, हमेशा जाड़ा बना रहता, ठीक है, जब तक बच्चे नहीं आते। ठीक, जब बच्चे बाग में प्रवेश किए तब बसंत का आगमन हुआ, तभी से उस महसूस किया, यानी चारों तरफ हरियाली छाई, फूल खिले, चिड़िया चहचहाई, तब उसने महसूस किया दानों ने कि उसने बड़ी गलती की है। ठीक है, बच्चों को रोककर दीवार खड़ी करके। आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा है सवाल क्या है, अनाधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य और कहाँ कहाँ लिखा जाता है। जैसे दानों ने लिखवा दिया था, ठीक है, दीवार खड़ी करके, तो हम देखने को मिलता है ऐसा वाक्य। देखिए सरकारी दफ्तरों में मिलता है, वन के विभागों में मिलता है, सेना छावनी में प्रवेश द्वार पर मिलता है, ये सारे लिखे हुए वाक्य। इसके बाद अगला सवाल चौथा, भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है, उत्तर सहित हमें उत्तर देना है। तो हम लिखेंगे भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती है, जिनके नाम है बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। समझ में आ गया। तो आपको लिखना है मुझे सबसे अच्छा वसंत ऋतु लगता है, क्योंकि ना अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्म होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, हरे भरे फूल खिलते हैं, कोयल गाती है, और इसी कारण से मुझे बसंत ऋतु काफ़ी प्यारा लगता है। इसके बाद देखिए पांचवा, शीत ऋतु एवं बसंत ऋतु की प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में हमें करना है। तो देखिए हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, शीत ऋतु में मौसम ठंड बनी रहती है, जनजीवन प्रभावित होता है, चारों तरफ बर्फ जमी रहती है, ठीक है, जाड़े का मौसम। वही बसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर खिलता है, पेड़ पौधे नए पत्ते उगाते हैं, फल फूल लगते हैं, कोयल गाती है, चारों तरफ हरियाली और मुग्ध वातावरण बना रहता है। तो दोनों आपका क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए व्याकरण के खंड हम हल करेंगे। अन उपसर्ग लगकर 5 शब्द बनाइए। देखिए उपसर्ग का क्या मतलब है कि किसी भी शब्द के आगे लगकर एक नया वाक्य बनता है। अन से कौन सा बनेगा, तो हम लिखेंगे, देखिए काफ़ी आसान है, अनुपसर्ग वाले वाक्य ये अनजान, ठीक है, अनमोल, अनहोनी, अनपढ़, अनबन, ये 5 बन गए। अब इसके बाद देखिए दूसरे खंड में क्या है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हमें बताना है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहा जाता है, शॉर्ट में एएम कहा जाता है। दोपहर के पहले का समय, ठीक है, दोपहर के बाद का समय जो 12 बजे के बाद का समय वो पूर्वाह्न अपराह्न कहा जाता है, पीएम। अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी, दूसरों पर दया करने वाला दयालु, दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी या परोपकारी कहा जाता है। पाठ में आए विशेषण हमें एग्जेक्टिव का चुनाव करना है, ऊंचा, नीच, सुंदर, भयावह, ये सारे क्या है, विशेषण हैं। अब इसके बाद देखिए चौथा, निम्नलिखित वाक्य के रूप बदलकर हमें, देखिए ये बात लिखी गई है तो हम इसको अलग ढंग से लिखेंगे, मतलब तो वही होगा लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने देने वाला नहीं हूँ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। फिर देखिए फूल खिलने वाले हैं तो फूल खिलेंगे, छोटी चिड़िया गाने वाली है, छोटी चिड़िया गाएगी,
गाने वाली है, अभी नहीं गाई है। दानों से तलवार से 2 टुकड़े करने वाला है, अभी नहीं किया है, करने वाला है। दानों से तलवार से 2 टुकड़ा करे देगा। ठीक है, भविष्य की बात है। अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है, तो अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।